आज मैं क्लास 8 की पुस्तक से, यह पुस्तक हमारी दुनिया से की प्रथम अध्याय प्रथम इकाई है संसाधन, उसको देखेंगे। तो देखने से पहले मैं कुछ बोलती हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो मेरे चैनल का नाम है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, तो इसी पर मैं पढ़ाती हूँ। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना व्यू दें। और ये आप ना कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो अब हम अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो इकाई 1 है संसाधन। तो संसाधन क्या है? तो संसाधन, सबसे प्रथम संसाधन के बारे में देखते हैं। तो संसाधन हमारा बहुत बड़ा एक धरोहर है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। संसाधन क्या है? मानव अपने जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, वस्तुओं का उपयोग करता है। इन वस्तुओं का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की हम क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। मानवीय आवश्यकताएं समय के हिसाब से क्या है, बदलती रहती है, जिसे पूर्ण करने के लिए मानव जो है हमेशा नए नए साधनों और तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए आरंभ में मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर था। समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता गया और मानव प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित कर उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने अनुकूल बनाता जा रहा है। मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। हमारी आवश्यकताओं को जो भी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ पूरा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। भूमि, जल, वायु, मिट्टी, ये पदार्थ, ये विद्यालय, भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी क्या है, संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को तो विभिन्न प्रकार से पूरा करते हैं। अब प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं तथा स्वयं मानव ही एक संसाधन ही है। मनुष्य जो है वो खुद भी एक साधन है। जैसे कि भवन निर्माण में लगने वाला भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे, मजदूर जो हमारा घर बनाते हैं वो भी क्या है, संसाधन ही है। संसाधन प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित होते हैं। जैसे कुछ जो है वो प्राकृतिक है, कुछ मनुष्य जो है वो अपने से प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुकूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है, तो उसे क्या हम कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं। ये सभी क्या है, संसाधन है। संसाधन की उपयोगिता। संसाधन की उपयोगिता। संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार से करते हैं। विविध उपयोग है, इसलिए इसका क्या है, मूल्य में भी उतार चढ़ाव होते रहता है। इसकी कीमत में क्या है, उतार चढ़ाव होते रहता है। जंगल से की लकड़ी लाकर क्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि। और जो छोटी मोटी लकड़ी होते हैं उसे क्या है, ईंधन के रूप में भी उपयोग कर लिया जाता है। तो लकड़ी का इतना अधिक उपयोग होने के कारण और प्राकृतिक संसाधनों में इसमें पेड़ पौधे में कमी हो जाने के कारण इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। लकड़ी के उपयोग व मूल्य दोनों में ही परिवर्तन आ रहे हैं।
इस प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी और मूल्यवान होते जा रहे हैं। उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। मानव जीवन को सुगम एवं सहज बनाने के साथ साथ क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं हो सकता। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं। संसाधन मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवकृत संसाधन। संसाधनों के मूल्य व्यक्ति के प्रमुख तरीके। आर्थिक मूल्य, लकड़ी के फर्नीचर बनाकर। दूसरा है सौंदर्यात्मक मूल्य, जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर। ग है कानूनी मूल्य, जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना। नैतिक मूल्य, संसाधनों को संरक्षित करना। मानव किसी चीज को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन का रूप दे देता है। जैसे नदी या मरुस्थल पर पड़े बालू को जब वहां से उठाकर निर्माण कार्य में लगा दिया जाता है तब उसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। तब ये क्या संसाधन होते भी हैं। कहा जाता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरत के अनुसार उन्हें निर्मित भी किया जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम संसाधन के नेक्स्ट वीडियो में हम संसाधन के प्रकार को देखेंगे। तो संसाधन इकाई से ये प्रथम वीडियो है आपका। अब दूसरा में हम संसाधन के प्रकार को देखेंगे। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।